16 चिन्ह। एक बार पंडित धर्मदेव जी अपने पूरे परिवार के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकले। उनके साथ में वसंताबाई और चंदा मौसी भी थी। मार्ग में गुंडा नामक एक छोटा सा गांव आया। उस गांव में एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर में ठाकुर जी की छोटी सी मूर्ति थी। संध्या काल की आरती के समय धर्मदेव जी अपने तीनों पुत्रों को लेकर मंदिर में दर्शन के लिए पधारे। आरती का समय हो जाने से घंटारव तथा झालर और नगाड़े की ध्वनि गूंज उठी। उसी के साथ ठाकुर जी की आरती शुरू हो गई। पुजारी जी आरती उतार रहे थे और बाल प्रभु घनश्याम ठाकुर जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर दर्शन कर रहे थे। उस समय एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। ठाकुर जी की मूर्ति सिंहासन पर से उतरकर घनश्याम के पास आ पहुंची और अपने गले में से हार निकालकर घनश्याम के गले में पहना दी। फिर ठाकुर जी अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। यह दृश्य पुजारी ने देखा और धर्मदेव जी ने भी देखा। इतना ही नहीं, उस दृश्य को दर्शन के लिए आए हुए भक्तों भाविकों ने भी देखा। उसके पश्चात यह बात पूरे गांव में फैल गई। धीरे धीरे मंदिर में घटित हुई वह घटना राजा गुमान सिंह के कानों तक पहुंची। राजा ने दूसरे दिन प्रातः काल में घनश्याम की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने एक नौकर को भेजा और उसे आदेश दिया कि वह धर्मदेव जी के तीनों पुत्रों को लेकर प्रातःकाल 10 बजे राज दरबार में उपस्थित हो। दूसरे दिन प्रातःकाल में धर्मदेव जी अपने तीनों पुत्रों को लेकर राजा गुमान सिंह के दरबार में जा पहुँचे। राजा ने धर्मदेव जी से पूछा, सभी को चमत्कार दिखाने वाला आपका पुत्र घनश्याम कौन है? धर्मदेव जी ने घनश्याम के सिर पर हाथ रखकर कहा, यह मेरा मंझला पुत्र घनश्याम है। राजा मन में सोचने लगा, यदि घनश्याम भगवान होंगे तो दो बातें सत्य सिद्ध होगी। शास्त्र में लिखा गया है कि भगवान की परछाई नहीं होती, और दूसरी पहचान यह है कि भगवान के चरण में 16 चिन्ह होते हैं। यदि घनश्याम भगवान होंगे तो उन्हें पता चल जाएगा, यदि नहीं होंगे तो निश्चित रूप से कोई आडंबर होगा। इस प्रकार काफ़ी सोच विचार करके राजा ने धर्मदेव जी को बाहर खुले चौक में बुलाया। उनके साथ ही घनश्याम को भी बुलाया। परंतु यह क्या, राजा यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि धर्मदेव जी की परछाई पड़ रही थी लेकिन घनश्याम की नहीं। इसके पश्चात राजा ने घनश्याम को पांव फैलाकर बैठने को कहा। घनश्याम ने एक आसन पर बैठकर अपने पांव लंबा कर दिए। अब तो राजा के आनंद की सीमा न रही। उसने देखा कि घनश्याम के दाहिने पांव में अष्टकोण, ऊर्ध्वरेखा, स्वस्तिक, जामुन, जौ, वज्र, अंकुश, केतु तथा पद्म, इस प्रकार कुल 9 चिन्ह थे। बाएं पांव में त्रिकोण, कलश, गोपद, धनुष्य, मीन, अर्धचंद्र तथा व्योम, इस प्रकार कुल 7 चिन्ह थे। उसके अतिरिक्त दोनों पांवों में ऊर्ध्व रेखा अंगूठों तथा उंगलियों के बीच से निकलकर पांव के तलुए तरफ जाती है। राजा गुमान सिंह को विश्वास हो गया कि घनश्याम कोई सामान्य बालक नहीं, भगवान हैं। वे अत्यंत ही आनंदित थे। उनकी रानी कुंवरबा की प्रसन्नता की सीमा न रही। राजा और रानी ने घनश्याम के चरणों में सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उसके पश्चात दरबार में एक सुंदर पलंग बिछाई गई और उस पर रेशम की तकिया और गद्दा लगाया गया। उसी पर धर्मदेव जी के साथ घनश्याम को बिठाया गया। राजा ने चंदन, कुमकुम तथा फूलों से उनकी पूजा की और बाद में उनकी आरती की। इस विधि के पश्चात राजा ने घनश्याम को मखमल की सोने से जड़ी बूटी की गई टोपी तथा सुरवाल भेंट किए। इस प्रकार मान सम्मान के साथ उन्हें विदा किया गया। तीसरे दिन धर्मदेव जी तथा भक्ति माता तीनों पुत्रों को साथ में लेकर अन्य तीर्थों की यात्रा पर निकले।
यात्रा करते हुए वे लखनऊ और कानपुर होकर अयोध्या वापस लौटे। तीनों भाइयों में इच्छाराम सबसे छोटे थे। अभी तो वे चलना भी नहीं सीखे थे, इसलिए वसंताबाई इच्छाराम को उठाकर चलती थी और घनश्याम भक्ति माता की उंगली पकड़कर चलते थे। रास्ते में घनश्याम ने हठ करते हुए भक्ति माता से कहा, इच्छाराम को उठाकर चलती हो और मुझे क्यों नहीं? यह सुनकर भक्ति माता ने कहा, बेटा, इच्छाराम अभी छोटा है और उसका वजन भी बहुत कम है। इसके अलावा वह चल भी नहीं सकता। तुम्हारा वजन ही कितना है? तुम तो चलना भी जानते हो, इसलिए तुम्हें चलना चाहिए। घनश्याम ने कहा, माँ, मेरा कोई वजन नहीं, मेरे पाँव थक गए हैं। मेरी अपेक्षा इच्छाराम का भार अधिक है, फिर उन्हें उठाकर क्यों ले जाती हो? इतना कहकर घनश्याम ने अपने संकल्प से इच्छाराम का वजन बढ़ा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वसंताबाई इच्छाराम को नीचे रखकर भक्ति माता से कहने लगी, इच्छाराम का भार अचानक क्यों बढ़ गया? फिर भी उन्हें आप उठाकर ले जाती हैं। भक्ति माता ने हंसते हुए उत्तर दिया, यह तो घनश्याम का प्रताप है। उन्हें चलने की इच्छा नहीं है, इसलिए घनश्याम ने ही इच्छाराम के अंदर भार रख दिया है। चंदा मौसी, आप घनश्याम को उठा लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चंदा मौसी ने घनश्याम को उठा लिया, परंतु थोड़ा भी वजन महसूस नहीं हुआ। बालक घनश्याम की वह युक्ति देखकर धर्मदेव जी और भक्ति माता हंसने लगे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।